हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ इस वीडियो में देखते हैं झारखंड जिला दर्शन। तो झारखंड जिला दर्शन के अंतर्गत आज के वीडियो में देखेंगे धनबाद जिला। तो जेएसएससी में धनबाद जिले से जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे सवाल इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जेएसएससी के एग्जाम में जिला दर्शन से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे धनबाद जिला, जो जेएसएससी के लिए 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो झारखंड के मैप में धनबाद है कहाँ, सबसे पहले देख लीजिए। ये रहा आपका धनबाद। तो धनबाद ये रहा, और धनबाद झारखंड के कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो धनबाद जो है झारखंड के 3 जिलों के साथ सीमा साझा करती है। तो 3 जिले कौन कौन है? जामताड़ा, गिरिडीह और बोकारो। और धनबाद के तीनों पड़ोसी जिले की स्थापना वर्ष की बात करें तो गिरिडीह जिले की स्थापना कब हुई है? 1972 में। और जामताड़ा जिले की स्थापना कब हुई है? 2001 में। और बोकारो जिले की स्थापना कब हुई है? 1991 में। और इसी के साथ धनबाद जो है पश्चिम बंगाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करती है, और पश्चिम बंगाल के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करती है। 2 जिले कौन कौन है? एक पुरुलिया है, एक वर्धमान है। तो पुरुलिया और वर्धमान के साथ भी धनबाद सीमा साझा करती है। अब देखते हैं धनबाद की स्थापना कब हुई। तो धनबाद जिले की स्थापना जो है 1956 में हुई। कब हुई? 1956 में हुई। ये महत्वपूर्ण है। अगर डेट पूछा जाए किस तारीख को हुआ? 1 नवंबर 1956। और धनबाद जिले के क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है? तो धनबाद जिले का क्षेत्रफल जो है 2888 किलोमीटर स्क्वायर, जो ऑफिशियल आंकड़ा है। अगर बुक में आपका अलग अलग आंकड़ा दिया जा सकता है, लेकिन ये जो है धनबाद जिले की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें दिया है 2886 किलोमीटर स्क्वायर। और जेएसएससी पूछेगा तो यही मान्य होगा। और धनबाद जिले की प्रमुख भाषा क्या है? तो धनबाद जिले की प्रमुख भाषा जो है हिंदी है। और धनबाद जिले में कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले में जनसंख्या जो है 28,46,954, करीब 28.5 लाख के आसपास धनबाद जिले की जनसंख्या है। और आज़ाद भारत का पहला जिला जो है धनबाद है। और 1956 से पहले धनबाद जो था मानभूम जिले का भाग होता था। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला देखते हैं, धनबाद जिले में कितने अनुमंडल हैं? तो अनुमंडल कौन है? तो धनबाद जिले में एक अनुमंडल है। कौन अनुमंडल है? स्वयं धनबाद अनुमंडल ही है, एक ही मात्र अनुमंडल। इसके बाद है धनबाद जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या 10 है। कौन कौन प्रखंड है? बाघमारा, बलियापुर, धनबाद, गोविंदपुर, निरसा, तोपचांची, टुंडी, पूर्वी टुंडी, एगारकुंड, काली, कलियासोल। और धनबाद जिले में टोटल गांवों की संख्या कितनी है? तो धनबाद जिले में टोटल गांव जो है 1209 गांव है। और धनबाद जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो टोटल विधानसभा क्षेत्र 6 हैं। कौन कौन विधानसभा क्षेत्र है? एक झरिया है, सिंदरी है, इसके बाद बाघमारा आता है, इसके बाद धनबाद आता है, इसके बाद निरसा, एक टुंडी। और धनबाद में एक नगर निगम भी है। और धनबाद नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है? 2006 में। और झारखंड में वर्तमान समय में टोटल कितने नगर निगम हैं? आपको कमेंट करके बताना है। अगला बिंदु देखते हैं। तो धनबाद के कुछ पर्यटन स्थल के बारे में देखते हैं। तो धनबाद में एक है भटिंडा फॉल। पूछा जा सकता है भटिंडा फॉल किस जिले में है? झारखंड के धनबाद जिले में है। और धनबाद रेलवे स्टेशन से ये 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर दूरी भी महत्वपूर्ण है, अगर जेएसएससी के प्रीवियस ईयर सवाल देखे होंगे तो दूरी भी पूछा गया है नज़दीकी रेलवे स्टेशन और नज़दीकी शहर से। इसके बाद है मैथन डैम। तो मैथन डैम कहाँ पे है? धनबाद जिले में। और मैथन डैम को माँ का स्थान भी कहा गया है। इसके बाद है तोमचाची झील। तो तोमचाची झील किस जिले में है? तो तोमचाची झील जो है धनबाद जिले में है। और इसी के नज़दीक ही एक पहाड़ी है जिसका नाम कि हरी पहाड़ी झील कहाँ पे है? धनबाद में ही है। इसके बाद है पंचेत डैम। पंचेत डैम कहाँ पे है? धनबाद जिले में ही है। और पंचेत डैम जो है किस नदी पर बना है? दामोदर नदी पे। और पंचेत डैम की उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 1959 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसके बाद है बिरसा मुंडा पार्क। तो झारखंड में बिरसा मुंडा पार्क कहाँ पे है? धनबाद में। अगला देखते हैं, धनबाद जिले में एक बांध है जिसका नाम क्या है? बेकार बांध। पूछा जा सकता है बेकार बांध कहाँ पे है? धनबाद जिले में है। इसके बाद है डांगी पहाड़ी, जिसको सूखी पहाड़ी भी बोला जाता है, धनबाद जिले में है। इसके बाद है तेतुलिया गर्म जल कुंड। तो तेतुलिया
गर्म जलकुंड जो है धनबाद जिले में स्थित है। इसके अलावा एक गर्म जलकुंड है चरक खुर्द। तो चरक खुर्द जलकुंड कहाँ पे है? धनबाद जिले में ही। अगला देखते हैं, धनबाद में स्टेडियम, प्रमुख स्टेडियम कौन है? रेलवे स्टेडियम। तो रेलवे स्टेडियम कहाँ पे है? धनबाद जिले में। धनबाद जिले में ही गोल्फ मैदान है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो गोल्फ मैदान कहाँ पे है? धनबाद में। और धनबाद जिले में रेलवे स्टेडियम किस जगह पे है? पूछे, डिगवाडी में है। और धनबाद जिले के प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में बात करते हैं। तो धनबाद जिले के प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन सा है? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो सिंदरी में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1949 में। महत्वपूर्ण सवाल है। तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, इसकी स्थापना 1949 में हुई है। इसके बाद है गोविंदपुर पॉलिटेक्निक निरसा में स्थित है, ये महत्वपूर्ण इतना नहीं है। इसके बाद महत्वपूर्ण है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, कहाँ पे है? धनबाद में। तो और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई है? 1926 में। स्थापना ईयर भी महत्वपूर्ण है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी की स्थापना 1949, आईसीएम की स्थापना 1926 में। इसके बाद है धनबाद में एक मेडिकल कॉलेज भी है, जिसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद। इस आपको बताना है इसका नया नाम क्या है। तो नया नाम क्या चेंज कर दिया गया है? तो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नाम बदल के क्या कर दिया है? जेएसएससी में ये भी नाम रह सकता है और नया नाम भी आपको रिमाइंड करना है। अगर नहीं आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम आपको बता देंगे। इसके बाद है केके इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। केके कॉलेज कहाँ पे है? धनबाद में है। और धनबाद जिले में एक विश्वविद्यालय भी है, और उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? धनबाद में। इसकी स्थापना कब हुई है? 2017 में। अगला देखते हैं, धनबाद जिले में केंद्र ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे? जलगोड़ा में, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1947 में। और धनबाद जिले से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? NH2। तो NH2 धनबाद जिले से होकर गुजरती है। अगला है रेलवे। रेलवे के बारे में देखते हैं। तो झारखंड में प्रमुख रूप से 3 रेलवे जोन है। कौन कौन? एक धनबाद रेलवे जोन, चक्रधरपुर रेलवे जोन और रांची रेलवे जोन। अगर बात करें धनबाद रेलवे जोन किस रेलवे के अंतर्गत आता है? पूर्व मध्य रेलवे। ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो धनबाद रेलवे जोन जो है पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। और धनबाद रेलवे जोन की स्थापना कब हुई है? 1900। धनबाद रेलवे मंडल जोन नहीं है, मंडल है, 1951 में हुई है। और चक्रधरपुर रेल मंडल की स्थापना 1952 में हुई है। और रांची रेल मंडल की स्थापना 2003 में हुई है। अगर पूछा जाए झारखंड का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? धनबाद ही होगा। तो झारखंड का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन धनबाद। और धनबाद में एक हवाई अड्डा भी है, कहाँ पे है? बरवड्डा हवाई अड्डा। वहाँ 1980 के समय वायुदूत का परिवहन भी होता था। इसके बाद चास नाला दुर्घटना धनबाद से संबंधित है। अगर पूछा जाए चास नाला दुर्घटना किस जिले से संबंधित है? धनबाद से। यह दुर्घटना क्या था? भारत की सबसे बड़ी खान दुर्घटना थी, और इसमें लगभग 375 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो चास नाला दुर्घटना का संबंध किस जिले से है? धनबाद से। भारत की सबसे बड़ी खान दुर्घटना है, और इस दुर्घटना में लगभग 375 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। अगला देखते हैं कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य से। तो सुभाष चंद्र बोस का बड़ा भाई जो था अशोक बोस, वे धनबाद के एक कोयला कंपनी में काम करते थे तथा कहाँ रहते थे? पुटकी बलिहारी में। तो सुभाष चंद्र बोस के बड़ा भाई कहाँ रहते थे? पुटकी बलिहारी में। उसका नाम क्या था? अशोक बोस। और सुभाष चंद्र बोस से भी धनबाद महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। सोवियत संघ जाने से के लिए सुभाष चंद्र बोस ने ट्रेन कहाँ से पकड़ा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत संघ जाने के लिए ट्रेन जो पकड़ा था गोमो जंक्शन से पकड़ा था। कहाँ पे? गोमो, धनबाद में स्थित है। और ट्रेन का नाम क्या था? कालका मेल, जो हावड़ा से पेशावर जाती थी। और कब पकड़ा था? 17 जनवरी 1941 में। और सुभाष चंद्र बोस का ड्राइवर कौन था? जिया। ड्राइवर ने क्या बन के ट्रेन पकड़ा था? जियाउद्दीन बनकर ट्रेन पकड़ा था। और हाल ही में गोमो जंक्शन का नाम क्या कर दिया गया है? तो गोमो जंक्शन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन कर दिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद धनबाद में माडा कार्यरत है। तो माडा का पूरा नाम क्या है?
माइनिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो माइनिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ पे है? धनबाद में, जिसका शॉर्ट नेम क्या है? माडा। और धनबाद में बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? धनबाद जिले में। और स्थान पूछा जाए कौन कौन सा? दियापुर और दालमी। तो दियापुर दालमी जो है जैन और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, धनबाद जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए दियापुर दालमी किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी के किनारे स्थित है। अगला महत्वपूर्ण देखते हैं, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हुआ है? धनबाद जिले में। कितने हैं? 11% वृद्धि दर। तो झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला धनबाद है। और झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। इसके बाद देखते हैं, झारखंड का सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है? धनबाद में, जहां 58.13% लगभग नगरीय जनसंख्या है। अगला देखते हैं, धनबाद में शालीमार तार प्रोडक्ट जो झरिया में स्थित है एक कारखाना है। तो शालीमार तार प्रोडक्ट का कारखाना कहाँ पे है? झरिया में है। इसके बाद है कोयला उत्खनन जो धनबाद में होता है किसके द्वारा किया जाता है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL के द्वारा कोयला का खनन किया जाता है धनबाद से। और धनबाद में खाद्य एवं रसायन उद्योग का कारखाना है। तो कहाँ पे? सिंदरी में खाद्य एवं रसायन उद्योग का कारखाना है। और झारखंड के सिर्फ धनबाद जिले में ही रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगर पूछा जाए झारखंड के किस जिले में सिर्फ और सिर्फ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद जिला। तो ये थे धनबाद जिले से बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्य जो JSSC के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।